नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा राशि बदलेंगे, लेकिन जो उनका पहला गोचर होगा वो 17 तारीख को होगा सुबह 10 बजे। 16 तारीख तक हम कवर कर चुके हैं, वहाँ तक वो मकर में रहेंगे जो हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते कवर कर चुके, तो यहीं से शुरू करेंगे। और 19 फरवरी 3 बजे दिन के वहाँ तक वो दूसरे घर में रहेंगे। वैसे दूसरे घर के चंद्रमा तो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। राहु चंद्रमा साथ में तो चंद्र ग्रहण का जो दोष बनता है वो बन गया, जो ज्योतिषीय दोष होता है। हर हर महीने में एक बार राहु के साथ बैठते हैं, एक बार केतु के साथ बैठते हैं। चंद्रमा सूर्य है तो अमावस्या दोष है। चंद्रमा बुध भी बहुत अच्छी जोड़ी नहीं है। और यहाँ पे इस दिन ग्रहण भी लग रहा है 17 तारीख को, सूर्य ग्रहण। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि ये टाइम थोड़ा अनिश्चितता पूर्ण दिख रहा है। धन के भाव में है तो धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ना ले। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, कुटुंब में बहुत नियंत्रण रखें, करियर में बहुत नियंत्रण रखें, क्योंकि ऐसा लग रहा है इन सारे ही एरियाज में बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा, बिल्कुल तालमेल नहीं रहेगा। ज़्यादा ना बोलें, पैसा ज़्यादा खर्च ना करें, कोई अचानक से इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ना ले पैसा कहीं पे लगाने का, क्योंकि सारी ही चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। ये सारे ही ग्रह जो हैं वो सप्तम से अष्टम में है। ये मैरिड लाइफ में भी अचानक से भूचाल थोड़ा सा लेके आ सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये थोड़ा अनिश्चितता वाला दिख रहा है। धन के एरिया में कोई भी, फिर से कहूँगा, धन के, कुटुंब के, वाणी के एरिया में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। हाँ, एक चीज़ है कि ये सारे ग्रह अष्टम को देखेंगे और चंद्रमा दूसरे घर में है, तो कोई पैसा फंसा हुआ था उसके संबंध में चीज़ें बन सकती हैं। ये इन सारे ग्रहों को गुरु भी देख रहे हैं जो वक्री हैं, तो पैसों के मामले में, आर्थिक मामलों में फंसने के चांसेस हैं, इसलिए कोई बड़ा निर्णय ना ले। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, आराम से बातचीत कीजिएगा, सब निकल जाएगा। जहां आपने थोड़ा ईगो दिखाया वहीं पे प्रॉब्लम होगी। बिजनेस की जहां तक बात है, कोई नया काम मिल सकता है बिजनेस में। लव लाइफ, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक रवैया रखिएगा। वैवाहिक जीवन, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन दोनों की दिक्कत दिख रही है। स्टूडेंट्स, सपोर्ट ढूंढिए, आपके आसपास ऐसा माहौल बनाइए जो सपोर्टिव हो। अभी इसका उल्टा दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, वाणी, आँखों के रोग, दांतों के रोग और फूड इन्फेक्शंस, स्पेशली फूड के कारण प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ खर्चे अचानक से बहुत बड़े हो सकते हैं।
19 फरवरी 3 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मीन में, और 21 फरवरी रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। हफ्ते का जो शुरुआती भाग है उसके कंपैरेटिवली काफ़ी एक शांति का एहसास आपको रहेगा, शांति की अनुभूति होगी। यहाँ पे जब चंद्रमा आ रहे हैं तो एक एक जो डर था, भय था जो शुरुआती भाग में था वो भी कम होगा, उत्साह थोड़ा बढ़ेगा। अपने से त्रिकोण भाव में है और आपके लग्नेश के साथ हैं, तो लग्नेश सप्तमेश साथ में है, तो जो बैलेंस गायब हो गया था जीवन का ना, वो बैलेंस वापस आएगा, चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी, उत्साह वापस आएगा, काम बनने शुरू होंगे, कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। गुरु से भी केंद्र में है तो ये भी गजकेसरी योग बना रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। तो एक एक कैसे ना कहते कम बैक सॉर्ट ऑफ आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही थी उनमें कुछ नई उम्मीदें जागृत होंगी। बस ये है कि शनि चंद्रमा है तो विषदोष तो है ही, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, आसपास लोगों से बातचीत आराम से करें, बॉसेस से आराम से डील करें, भाई बहनों से, कजिन से, कलीग से आराम से बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। निंदात्मक ना हो, क्योंकि अभी चंद्रमा तो आगे आ गए लेकिन अभी भी वाणी के भाव में इतने ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए निंदात्मक ना हो, आलोचनात्मक ना हो। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना धैर्य से बातचीत करेंगे उतना अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही हैं। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम, कोई एक नई होप जागृत होती हुई दिख रही है। अगर किसी एरिया में आप होपलेस हो गए थे ना, होप वापस आएगी। लव लाइफ थोड़ा शांत रहिए, ज़्यादा बातचीत मत कीजिए। वैवाहिक जीवन समझिए अपने लाइफ पार्टनर को, उनकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अधिकतम हम सबके साथ यही होती है कि हम रिएक्शन को देखते हैं, पर जो रूट कॉज किसी व्यक्ति के रिएक्शन का आ रहा है उसको अगर हम समझना शुरू कर दें तो बहुत रिश्ते, ना केवल पति पत्नी के, कई रिश्तों में जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि हम केवल रिएक्शन पे ही रिएक्ट कर देते हैं, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, पर वो व्यक्ति उतना परेशान हो गया है तब उसका गुस्सा निकला, उसका रूट कॉज कहाँ था वहाँ तक जाना चाहिए। स्पेशली किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, या जैसे पति पत्नी का है, क्योंकि उनको लाइफ पार्टनर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स रिसर्च कीजिए, अपने पढ़ने के तौर तरीकों पर थोड़ा सा बदलाव लाइए। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी सी इच्छाएं यहाँ पे ना आपके ऊपर ओवर पावर कर सकती है। वैसे ठीक है लेकिन थोड़ा सा इच्छाएं ओवर पावर करेंगी। 21 फरवरी 8 बजे रात के 8 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि कारको भावना शायद दोष लगता है और बहुत स्ट्रांग लगता है चंद्रमा पर। ये अपने आप में इमोशनली अनस्टेबल करने वाला योग होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा खुद राजयोग बना रहे हैं और उच्च के मंगल से दृष्टि है और मंगल की ही राशि में है, तो उतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, चीज़ें बेटर होंगी। बल्कि कहिए कि हफ्ते के शुरुआती भाग से तो बहुत बेटर होंगी, मध्य भाग से भी बहुत बेटर होंगी। उच्च के मंगल का प्रभाव है जो लाभेश भी है, तो लुके हुए काम, रुका हुआ पैसा। मंगल खुद चंद्रमा खुद चौथे घर में है, मंगल 7वें घर को देख रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं। ये जो चंद्रमा का भाव है तो मंगल का प्रभाव होता है, तो प्रॉपर्टी के लिए, एसेट्स की वृद्धि के लिए, सब में एक बहुत अच्छा टाइम आपका दिख रहा है। तो ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। केतु का प्रभाव भी है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, कुछ घर खरीदने के में प्रॉब्लम आई थी, कुछ वाहन खरीदने में दिक्कत आई थी, वो सारे काम भी आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो समय बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका उपयोग कीजिए। बस ये है कि चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, केतु अग्नि तत्व के ग्रह है, तो यहाँ पे गुस्सा स्पेशली फैमिली पर ज़्यादा आपका निकलेगा। नवांश कुंडली जितना प्यार से बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बल्कि आपका थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। बिजनेस में ना कोई रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ आगे बढ़ने का विचार कीजिए, यू शुड ग्रो टुगेदर। अभी लग रहा है चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं, एकदम ठहर सी गई हैं। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को नीचा मत गिराइएगा, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स फिर से कहूँगा अपनी संगत को सुधारिए, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको आगे लेके जाएं।
सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ विदेश के काम आपके अटक रहे थे अगर, तो पूरे हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा, शनि चालीसा एक एक बार पाठ करके हनुमान जी को एक तिल के तेल का दिया और शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।